नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं राजा सिंह के साथ यूपी हिंदुस्तान खबर। हर खबर पे पैनी नजर, आपकी नजर मेरी खबर। राजधानी लखनऊ की ऐतिहासिक दरगाह हजरत अब्बास एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। दरगाह के पूर्व मुतव्वली रफीकुल हसन ने बड़ा बयान देते हुए दावा किया है कि उनके कार्यकाल के दौरान दरगाह की तिजोरी में करोड़ों रुपए का सोना और अन्य कीमती सामान मौजूद था। रफीकुल हसन का कहना है कि जब उन्होंने मुतव्वली का पद छोड़ा, तब दरगाह की सारी संपत्ति पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ वही सौंप दी थी। उनका कहना है कि यह सब दरगाह की अमानत थी और इसे सुरक्षित तरीके से छोड़कर वो गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि उस समय अंजुमन ताजिया अज़ा से जुड़े जिम्मेदार लोग भी मौजूद थे और पूरी प्रक्रिया उनकी मौजूदगी में ही पूरी हुई थी। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर दरगाह की इस कीमती अमानत की मौजूदा स्थिति क्या है। जब हमने मुतवल्ली की जिम्मेदारी छोड़ी थी, उस समय दरगाह में करोड़ों रुपए का सोना और कीमती सामान मौजूद था। हमने सब कुछ दरगाह की अमानत समझकर वहीं छोड़ा था। उस समय अंजुमन ताज़ी-ए-अज़ा के लोग भी मौजूद थे और पूरी जानकारी उनके सामने दी गई थी। पूर्व मुतव्वली के इस बड़े दावे के बाद अब दरगाह प्रबंधन और संबंधित लोगों पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर दरगाह में करोड़ों का सोना मौजूद था, तो अब वो कहाँ है और उसकी जिम्मेदारी किसके पास है? अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में जिम्मेदार लोग क्या सफाई देते हैं और आगे आखिर क्या कार्रवाई होती है। दरगाह हजरत अब्बास रुस्तम नगर लखनऊ के आप मुतवल्ली थे, उस समय आपने क्या क्या कार्य किए? अपने परिचय के साथ में हमारे दर्शकों को आप कुछ बताएं। भाई देखिए, मैं सैयद रफीकुल हसन दरगाह हजरत अब्बास का मुतवल्ली रहा 4.5 साल। और उस वक्त में जो कुछ भी मैंने काम किया, वो सारा बायोडाटा मैंने अपनी एक क्लिप में डाल दिया था फेसबुक पे, जिसमें तकरीबन 86,000 व्यूज आए थे, जो सब दरगाह हजरत अब्बास के मुतवल्ली रफीकुल हसन के फेवर के थे। सुबह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इतने जमाने के बाद आज आप लोग तहफ़्फ़ुज़ अज़ा के तहत आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं, तो तहफ़्फ़ुज़ अज़ा के हजरात भी बैठे हुए हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरी एक मंशा थी, चूंकि मैं दरगाह जाता रहता था। तो अब मैं मुतवल्ली कैसे बना दरगाह का, ये भी मैं आपको खुलासा कर दूं। जब 40 साल के बाद दरगाह वक्फ बोर्ड में आई, तो सबसे पहले मौलाना कल्बे जवाद साहब ने मुझको उसका मुतवल्ली बनाया, और मैंने उनसे मना किया कि भाई आप मुझे ना बनाइए, क्योंकि मेरे दामन वक्त में भी इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं वक्त दे सकूं। कल नहीं भाई, मैं बहुत सोच समझ करके आपको वहां का मुतवल्ली बना रहा हूं। मैंने कहा ठीक है। खैर मैं वहां गया और देखे हालात वालात देखे, तो कुछ हमारी समझ में नहीं आया। हर तरफ भ्रष्टाचार था, हर तरफ वो था। तो 15वें दिन मैं जनाब के पास गया। मैंने कहा जनाब जवाद भाई ऐसा है, क्योंकि उनसे मेरा ताल्लुक पुराना रहा है, उनका छोटा भाई मेरा बचपन का दोस्त रहा, तो उनसे ताल्लुक रहा, उनके वालिद से ताल्लुक रहा, उनके दादा मेरे अंजुमन के सरपरस्त रहे, मौलाना कब्बल साहब किबला, है ना। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ। अखबार में मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि 40 बरस के बाद दरगाह आपके पास आई और 15 दिन के बाद सेक्रेटरी जिसको आपने बनाया और वो इस्तीफा दे दे, तो इसमें आपकी तौहीन होगी। इसलिए मैं बराह रास्त आपके पास इस्तीफा अपना दस्ती दे रहा हूं कि मेरे दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है और माले अबुल फजील अब्बास की हिफाजत मैं कर नहीं पाऊंगा, इसलिए आप मेरा इस्तीफा ले लीजिए। वो बहरहाल मैं इस्तीफा दे के चला आया था, बात हो गई खत्म। फिर वो कौन मुतवल्ली रहा, क्या रहा, कौन रहा, ये सब लोग जानते हैं। तहफ़्फ़ुज़ अज़ा के हज़रात बैठे हुए हैं, लाला भाई सबसे ज्यादा जानते हैं। वो सब हो गया मामला। बहरहाल मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता कि कौन मुतवल्ली रहा, कौन सेक्रेटरी रहा, कौन सदर रहा। वो बहरहाल हो गया, मैं अपने कामों में लग गया, उसमें लगे रहे। बहरहाल उसके बाद फिर एक ऐसा ज़लज़ला आया दरगाह के अंदर, तो फिर मुझे चेयरमैन जो उस वक्त में था, उसने मुझे मुतवल्ली बनाया, मुझे पता ही नहीं। खैर फिर मैंने कहा ठीक है, देखता हूं। दूसरे ही दिन वहां झगड़ा फसाद हो गया। तो इस ऐसी मुकद्दस जगह के ऊपर ये सब चीजें मुझे पसंद नहीं आई, तो मैंने दूसरे ही दिन जाके फिर इस्तीफा दे दिया। 2 बार हो गए। उसके बाद फिर वो मौलाना शौकत साहब मुतवल्ली हो गए।
7 साल के बाद फिर मैं एक दिन दरगाह जा रहा था, तो हाउस के इस तरफ से मैं जा रहा था, तो उधर ऑफिस की तरफ से कुछ लोगों ने मुझे मुबारकबाद दी। अरे भाई मुबारक हो, मुबारक। मैंने कहा भाई काहे की मुबारकबाद? कहने लगे भाई आप तो चार्ज हो गया है, आपका तौलियत हो गई है। मैंने कहा अभी मैं जियारत कर लूँ, तो मैं आता हूँ बताता हूँ। खैर जियारत करके जो मैं दफ्तर पहुंचा तो वहाँ पूरी टीम बैठी हुई थी सब। तो कहने लगे आपकी आज तौलियत हो गई है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने चेयरमैन को फोन मिलाया, मैंने कहा भाई ये क्या है? कि बिना मुझसे पूछे, बिना मुझे बताए आपने मुझे फिर नॉमिनेट कर दिया। तो वो चेयरमैन ने कहा कि भाई देखिए अब आपके पास वक्त है, अब आप सारी जिम्मेदारियों से पूरे हो चुके हैं, अब दरगाह संभाल लीजिए। मीडिया इस समय है दरगाह हजरत अब्बास पूर्व मुतवल्ली के आवास पर मौजूद हैं। आज इनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा कि अपने कार्यकाल में उस दरगाह के लिए क्या क्या कार्य किया और क्या क्या जिम्मेदारियां छोड़ करके आज उस किसी को जिम्मेदारी छोड़ करके आज बैठे हुए हैं, और उस ये भी जानकारी करने का प्रयास करूंगा क्या क्या जिम्मेदारियां दी उस दरगाह के लिए, क्या क्या कार्य किए, क्या क्या छोड़ के आए हुए। आइए मैं उनसे ही बात करने का प्रयास करूंगा। मुतवल्ली साहब, आप अपना परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को ये बताइए, जिस समय आप ये अपना कार्यकाल देख रहे थे क्या क्या किया आपने उस दरगाह के लिए? देखिए, दरगाह को जो कुछ चाहिए था वो सब मैंने किया। जी जी जी। दरगाह की तामीरी, दरगाह की बका, दरगाह की बिल्डिंग, दरगाह की इमारत, दरगाह की छतें, दरगाह का रोज़ा, दरगाह का हाउस, मुकम्मल दरगाह को मैंने उसका एलिवेशन किया, सारा काम कराया। आज दरगाह आप जो देख रहे हैं, दहलीज से लेके अंदर तक की दरगाह, ये मेरी ही नौकरी, जो मैंने गाजी की नौकरी की थी, ये मेरे ही नौकरी के कार्यकाल में आज दरगाह जो भी देख रहे हैं ये मेरे कार्यकाल की है। और कितने साल आपका कार्यकाल रहा? मैं रहा हूँ 4-4.25 साल रहा हूँ, जबकि मेरा 5 साल का कार्यकाल था। 6-7-8 महीने मेरे बाकी थे, मगर चूंकि मेरा काम मुकम्मल हो चुका था और गंदगी वक्त की बहुत बढ़ चुकी थी, इसलिए मैंने उससे किनारा करना ही बेहतर समझा। हालांकि अगर मैं आप इतने आसानी से सारे चार्ज आपने सौंप दिया, क्योंकि सुनने में आता कि कहीं ऐसा चार्ज जब होता है तो एक मुतवल्ली दूसरे मुतवल्ली को सौंपने में थोड़ा बहुत देखिए, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, आप सवाल कर रहे हैं। चार्ज देने में मुतवल्ली को उसी जगह परेशानी होती है जिसको वहाँ से लालच होती है, जी जी। जिसको वहाँ से कुछ हासिल करना होता है, जिसको वहाँ से खुर्द-बुर्द करना होती है, उसको परेशानियाँ होती हैं। मगर जिसकी नीयत साफ़ होती है उसको चार्ज देने में कोई दिक्कत नहीं होती। मेरी नीयत साफ़ थी, ये मेरी पूरी कौम जानती है, मेरा गाजी जानता है, मेरा कुरान जानता है, जो मैंने बहालब चार्ज दिया, समझे। इसलिए मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। और मैं तो कोशिश ये करता हूँ, मेरी ख्वाहिश है ये कि जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर शिया सेंटर बोर्ड के औकाफ हैं, अगर कोई भी मुतवल्ली चार्ज दे तो इसी सूरत से दे, अगर उसकी नीयत साफ़ है तो। चार्ज फिर ऐसे ही होना चाहिए, ये नहीं कि चार्ज देने में झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, ये हो रहा है। ये सब वहीं होता है जहाँ बेईमानी का दखल होता है, और जहाँ ईमानदारी होती है चार्ज देने में कोई परेशानी नहीं होती। मैंने सब काम कराया, दरगाह को दरगाह बनाया, दरगाह को सजाया, बिल्डिंग काम कराई मैंने, दरगाह को उसको खूबसूरत किया, हर चीज़, एक एक चीज़ मैंने। पत्थर जो करबला के अंदर लगे हैं सारे रोज़ों में, उसकी फ़ोटो खींच के मैं लाया, मेरे उसमें देखिए, मैंने राजस्थान से वो पत्थर मंगवाया और रोज़े के सामने मैंने वो पत्थर लगवाया। जितनी शीशे की मीनाकारी हुई वो सारी डिज़ाइन मेरी है। मैं आँखों में बसा के उनके रोज़े में, गाजी के रोज़े पे, इमाम हुसैन के रोज़े से शीशेकारी के काम को मैं आंखों में बसा के लाता था, और सारी वो डिज़ाइनें मैंने यहाँ पे ला के सेट कर दी। सारी डिज़ाइन मेरी है, सब सेट मैंने ही करता था। तो वो काम मैंने कराया, बेहतर से बेहतर काम मैंने कराया। और गाजी के पैसों को जब मैंने काम बंद किया तो मैंने गाजी के पैसों को सेव करना शुरू किया, और सेव करते करते मैंने 2 साल काम किया, और 2 साल, 2.25 साल मैं खाली बैठा रहा, क्योंकि आगे के मजीद काम में अड़चनें पैदा हो रही थी। तो गाजी के रोज़े पे झगड़े फसाद मुझे पसंद नहीं, तो मैं खामोश बैठ गया। तो मेरा मकसद हल हो चुका था। तो मैंने जिस वक्त चार्ज दिया उस वक्त मैंने 3 ग्राम का 1 किलो सोना दिया, 1 कुंटल 3 किलो चांदी दी, जो शौजब साहब से, उनसे पीरियड से सब इकट्ठा हो के आई मेरे पास, और मेरे टाइम पे जो बढ़ी वो सब टोटल मिला के 1 कुंटल 3 किलो चांदी थी। जो पैसा मेरे पास आया, इतना सब लगाने के बावजूद, करोड़ के बाद भी आपने बचा करके जो कुछ मैंने जितना लगाया, जो भी लगाया मैंने, वो सब ऑडिट में मौजूद है। एक एक पाई का अगर 15 रुपए भी खर्च हुए कहीं, उसका भी वाउचर लगा हुआ है, उसकी भी रसीद है।
1 रुपए के लिए मैं जब चार्ज दे के आया तो ये कह के आया था कि LIU लगा लेना, CGCID लगा देना और साल भर इंक्वायरी कराना, किसी 15 रुपए के वाउचर में भी मुझे उंगली नहीं रख पाएगा कोई। समझ में आई बात कि नहीं? हर चीज रसीद से होती थी। तो मैं आप ना बोलिए, मैं आपको खुद ही बता दे रहा हूँ क्योंकि आप टाइम कम है, मेरे पास भी जबान में टाइम कम नहीं, समझे आप कि नहीं? तो जब मैंने सब ये काम करा दिया, वो चाहे 1.5 करोड़ का हो, 2 करोड़ का हो, 20 लाख का हो, 25 लाख का हो, 2.5 करोड़, जितना भी काम हो, उसके अलावा 2 सवा 2 साल मैंने बैठ के गाजी के पैसों की हिफाजत की, 1-1 रुपए की हिफाजत की। सब कुछ करने के बाद 1 करोड़ 2 लाख रुपया मैंने दिया, जिसमें 81 लाख की मैंने FD कराई, जिसका 10 साल के बाद 1 करोड़ 67 लाख 770 हजार कुछ रुपया मिलेगा, जो गाजी का होगा। उससे चाहे गाजी का अस्पताल बने, चाहे गाजी का मदरसा बने, और चाहे कोई इदारा बने, या गाजी की दरगाह में सोने के अलम चढ़े, या कुछ भी बने, वो मैं छोड़ कर गाजी के मौजूद हो छोड़ के आया। और तकरीबन 81 लाख की FD करा दी मैंने, 20-21 लाख रुपए मैंने नगद दिए, चूंकि 24 लाख मुझे भी शौजब साहब दिए गए थे, है ना। तो मैंने कहा मैं पूरी FD करा देता, मगर चूंकि मुझे शौजब साहब भी पैसे दे के गए थे जिससे मैंने काम शुरू किया, तो मैंने कहा ये आने वाले भी काम शुरू करेंगे, इनके पास पैसा तो होना चाहिए ना। तो वो 20-22 लाख रुपया जो था मैं नगद दे के, चलते चलते भी 2,70,000 रुपए ऑफिस में रखे थे, जो मुझे याद नहीं थे। अब्बास भाई से मैंने पूछा, अब्बास भाई कह लें मुतवल्ली साहब वो पैसे रखे, वो बैंक में गए नहीं। मैंने कितने? कह लें 2। मैंने कहा वो भी निकाल के दीजिए। और जब मैं गिनता था, गल्ला गिनता था, ये आप फोटो देखिए, तो मैं दरगाह के सहन के अंदर चांदनी बिछवाता था और सारे गल्ले उस पर उल्टवाता था। ये आप फोटो देख सकते हैं इसके ऊपर। और सारे गल्ले में उस पर उल्टवा के कम से कम 30-40 अफराद बैठते थे, और 10-10 के नोट और 5-5 के नोट। जिस समय ये सारे अपने कार्यकाल छोड़ के आए हैं, उसके बाद अभी तक उस दरगाह में आप जाते हैं तो कुछ बदला हुआ नजर आता नहीं? देखिए, मैं सिर्फ बदला हुआ मैं अब जो जाता हूँ, मैं गाजी की सिर्फ इबादत के लिए जाता हूँ, गाजी के दर्शन के लिए जाता हूँ, गाजी की ज़ियारत के लिए जाता हूँ। मुझे पास वक्त ही नहीं है आगे पीछे सोचने के लिए, क्या समझ? इसलिए कि गाजी जाने, बाद वाले जाने, मैं जानूं, मेरा गाजी जाने, मेरा कुरान जाने, मेरा अल्लाह जाने। दर्शकों, आपको बता दें कि जितने भी सिया वक्फ बोर्ड के जितने भी मदरसा हैं और हज़रत अब्बास साहब के जितने करबले हैं, ऐसे ही मुतवल्ली को हर जगह रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे मुतवल्ली बहुत कम पाए जाते हैं जो एक अल्लाह और कुरान के लिए, अपने गाजी के लिए काम करते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे मुतवल्ली को हर करबले में होना चाहिए। आपको बता दें कि ऐसे मुतवल्ली बहुत कम पाए जाते हैं जो लाखों का सोना और लाखों का चांदी अपने गाजी के लिए, उस करबले के लिए, वो जो नए मुतवल्ली हैं उनको छोड़ करके आए थे। ऐसे प्रदेश में बहुत कम मुतवल्ली पाए जाते हैं। आप देख रहे हैं राजा सिंह के साथ लखनऊ।